CNBC तेज में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कि इसके बड़े वसीतर एक पैराडिम शिफ्ट चाहिए। हमने यहाँ ये पाई चार्ट भी बनाए हैं कि कहाँ से पैसा आता है। अब ये रिवायत खत्म होनी चाहिए, ये रिवायत आनी चाहिए कि कहाँ से पैसा आना चाहिए। हमने कहा है कि कहाँ पर पैसा खर्च होता है, ये रिवायत खत्म होनी चाहिए, कहाँ पर पैसा खर्च होना चाहिए। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, एनर्जी, वाटर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कहा है कि एक तेजी से बढ़ती हुई मईशत वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया और बांग्लादेश का मॉडल आप अगर स्टडी करें, थाईलैंड और फिलिपाइन का, वहां पर जो ये वो ममालिक है जो 30 साल पहले हमसे 30 साल पीछे थे। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त लाहौर में एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से ईद उल फितर तक होंगी। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में तमाम तालीमी इदारे 1 जून से 23 अगस्त तक बंद रहेंगे। तर्जुमान महकमा तालीम का कहना है कि इससे पहले 1 जून से 13 अगस्त तक छुट्टियों का ऐलान किया गया था, ताहम अब यह दौरानिया ईद उल फितर तक बढ़ा दिया गया है। इस्लामाबाद में 9वीं जमात के तालिब इल्म की पुरस्रार तौर पर मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने तालिब इल्म की मौत को खुदकुशी करार दे दिया है। थाना शहजाद टाउन के इलाके सुहान में 15 साला खुर्शीद इस्लामाबाद के सेक्टर I83 में वाक़ स्कूल में ज़ेर तालीम था। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म गुज़िश्ता रोज से स्कूल नहीं जा रहा था, जिस पर वालिद ने उसे डांटा। तालिब इल्म ने वालिद की डांट पर घर से पिस्तौल निकालकर अपने सीने पर फायर कर लिया। घर वालों ने इमदादी टीमों के जरिए जब बच्चे को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की तो रास्ते में ही इसकी मौत वाक़ हो गई। कौम के मुस्तकबिल को न जाने किसकी नजर लग गई। चंद रोज में 5 नौनिहालों ने अपनी जान ले ली। रवा माह तालिब इल्मों की खुदकुशी या खुदसोजी के वाकयात में नुमाया इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते पहला वाकया फैसलाबाद में पेश आया, जहां एक तालिब इल्म ने स्कूल से नाम काटे जाने पर खुद को आग लगा ली। तालिब इल्म का जिस्म 80% झुलस गया। वाकये के अगले रोज तालिब इल्म चल बसा। दूसरा वाकया गुज़िश्ता रोज एबटाबाद में एक बच्चे ने अपनी वालदा को खत लिखकर खुदकुशी कर ली। खत में बच्चे का कहना था कि माँ, मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहता। तीसरा वाकया मुजफ्फरगढ़ में पेश आया, जहां 9वीं जमात के तालिब इल्म मुदस्सिर ने खुद को आग लगा ली। मुदस्सिर के जिस्म का 50% हिस्सा जल गया। चौथा वाकया कराची के इलाके पापोश नगर में पेश आया, जिसमें 6ठी जमात के तालिब इल्म रजा ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। इत्तलात के मुताबिक बच्चे की वालदा ने फेल होने पर उसकी रिपोर्ट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। गुज़श्ता एक हफ्ते में 5 तालिब इल्मों की खुदकुशी कोई मामूली बात नहीं है। क्या तालीम ऐसे जालिम शय है कि अपने तालिब की जान ही ले ले, या फिर असातिज़ा और वालिदैन की बेतवज्जोही इसकी वजह है? जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिंदगी अनमोल है और एक बार ही मिलती है। हर कोई इसे खूब जीना चाहता है, इसका लम्हा लम्हा खूबसूरत बनाना चाहता है, मगर अब ये हकायक तब्दील हो गए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 5 तालिब इल्मों ने खुदकुशी कर ली और अपनी जान ले ली। अनमोल जिंदगी को यकलख्त खत्म कर डाला। क्या वजह है? क्या पढ़ाई को वो अजाब समझते हैं? वो किस किस्म के ज़हनी दबाव का शिकार हैं? असातिज़ा से जब इसकी वजह जानी गई तो उन्होंने कुछ तो खुद भी जिम्मेदारी कबूल की, मगर बुनियादी जिम्मेदारी वालिदैन पर डाल दी। पेरेंट को चाहिए कि अपने बच्चे को समझाएं, उसके साथ फ्रेंडली एटीट्यूड इख्तियार करें और फाइंड आउट करें कि क्या रीज़न है कि होमवर्क नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है कि ये क्लास में पीछे है। तो उसको टीचर के साथ इंटरेक्शन करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरेक्शन करके आराम से सॉल्व किया जा सकता है। हमें अपनी एक्सेप्टेशन जो है बोथ साइड से इतनी हायर नहीं रखनी चाहिए, पेरेंट्स की तरफ से भी और बच्चों टीचर्स की तरफ से भी। बच्चा एग्ज़ाम देता है तो कहता है जी A+ ही आना चाहिए, 80%, 90% इतना होना चाहिए। अब आप ये भी देखिए कि पेरेंट्स बच्चे को टाइम कितना दे रहे हैं, टीचर्स जो हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और क्लासरूम में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, क्या एटमॉस्फेयर।
اساتذہ کا کہنا تھا کہ والدین اگر بچوں پر توجہ دیں اور ان پر پڑھائی کے حوالے سے کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالیں تو کسی صورت بچے کوئی بھی انتہائی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ والدین نے بھی اس غلطی کو تسلیم کیا۔ پیرنٹس کی بھی کچھ غلطیاں ہیں، کچھ بچوں کی بھی غلطیاں ہیں۔ بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم خودکشی کیوں کر رہے ہیں، تھوڑا سوچنا چاہیے۔ بچوں کو وہ توجہ نہیں دے پاتے، اس وجہ سے نا بچے جو ہے ماسیوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، گھروں کے اندر نا کام کرنے والی پہ چھوڑ دیتے ہیں، یا اور نا ٹیچریں رکھتی ہیں ان کے ٹیوشن والوں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق طالب علموں کی خودکشی کے واقعات سے دیگر طلباء پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ کم شرح خواندگی کے حامل ملک میں ایسے واقعات کی روک تھام ہر مسئلے سے زیادہ اہم ہے۔ جس ملک کی نسل نو مستقبل سے مایوس ہو جائے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور اس اہم سوال کا جواب والدین، اساتذہ سمیت سب کو مل کر تلاش کرنا ہوگا۔ کیمرامین زاہد حسین کے ساتھ اقصیٰ حسین، CNBC پاکستان، کراچی۔ بالی ووڈ اداکار شاہد کپور اور پرینکا چوپڑا فلم تیری میری کہانی کی تشہیر کے لیے بھارتی ٹی وی کے پروگرام میں پہنچ گئے۔ ملاقات ہے انکہی کوئی بات ہے۔ بالی ووڈ اداکار شاہد کپور اور پرینکا چوپڑا فلم تیری میری کہانی کی تشہیر کے لیے بھارتی ٹی وی کے پروگرام میں پہنچ گئے۔ دونوں ستارے فلم کے گانوں پر میزبان اور بچوں کے ساتھ رقص کرتے رہے۔ شاہد کپور اور پرینکا چوپڑا اسٹیج پر آئے تو شرکاء نے خوب داد دی۔ شاہد کپور نے میزبان کو بھی اپنے ساتھ ناچنے پر مجبور کر دیا۔ تیری میری کہانی میں شاہد اور پرینکا 3 جنم لیتے ہیں۔ مختلف ادوار میں محبت کے مختلف انداز لیے فلم 22 جون کو ریلیز ہو رہی ہے۔